हाय फ्रेंड्स, मैं इरशाद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस यूपीएससी लवर चैनल पर। आज हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस बीए थर्ड ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो आपका फर्स्ट पेपर है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का पहले से भी होता आया है और इस बार भी होगा। ओके। और 2019 का हम लोग जो है अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, सो आप वहां जाइए और उसको अच्छे से देख लीजिए। और कोई भी क्यूरीज हो या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आज का हम लोग जो है आंसर को सॉल्व करते हैं। ओके। तो आपका पहला क्वेश्चन है, फाशीवाद विश्वास करता है। तो फाशीवाद एक व्यक्ति की तानाशाही में विश्वास करता है। किसके? एक व्यक्ति के तानाशाही में विश्वास करता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति का नाम रॉबर्ट ओवन था। और यहाँ पर आपको हम दो तीन अतिरिक्त बातें भी बता दें। रॉबर्ट ओवन स्वयं उद्योगपति था लेकिन समाजवाद का समर्थक था, पहला पॉइंट। दूसरा, रॉबर्ट ओवन ने समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत जो है कार्ल मार्क्स देता है। और वैज्ञानिक समाजवाद थ्योरी जो है, वैज्ञानिक समाजवाद जो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति था उसका नाम प्रूंदो था। ये कुछ अतिरिक्त बातें थी आपके लिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक आपके लास्टवेल हैं। कौन है? लास्टवेल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्र के विकास में सहायक तत्व नहीं है। ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर नहीं ना होकर हाँ होगा, नहीं होगा क्वेश्चन में। तो आपका ये क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व हैं। तो राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व आपके भौगोलिक एकता, ज्योग्राफिकल यूनिटी, सामान्य ऐतिहासिक अतीत और सांस्कृतिक एकता, ये सभी हैं, यानी कि उपयुक्त सभी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अराजकतावादी विचारधारा को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है। तो अराजकतावादी विचारधारा को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय आपके बुकनिन और क्रॉप्टकिन को दिया जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उदारवाद का मूल सिद्धांत है। तो उदारवाद का मूल सिद्धांत आपका इंडिविजुअल लिबर्टी यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जो धर्म और राजनीति को पृथक करता है। धर्म और राजनीति को पृथक करता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक आधार पर व्यक्तिवाद को तर्कसंगत माना गया है। तो वैज्ञानिक आधार पर व्यक्तिवाद को तर्कसंगत मानने का जो विचार दिया है वो तर्कसंगत माना है, उस व्यक्ति का नाम है, उस विद्वान का नाम हर्बर्ट स्पेंसर है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसके अनुसार न्याय आत्मा का सद्गुण है? तो प्लेटो ऐसा मानता है कि न्याय आत्मा का सद्गुण है, और न्याय आत्मा का सद्गुण है, यह कोटेशन सीधे अरस्तु द्वारा दिया जाता है, जिसको एडॉप्ट करता है प्लेटो। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यह किसने कहा कि शक्ति का तात्पर्य है मनचाहा प्रभाव पैदा करना? तो शक्ति का तात्पर्य मनचाहा प्रभाव पैदा करना है, यह कथन आपके बर्ट्रैंड रसेल का है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक कौन था? तो वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक जो है आपका कार्ल मार्क्स था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाशीवाद का उदय हुआ था। तो फाशीवाद का उदय आपके इटली में हुआ था। ओके। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने कहा वैधपूर्ण शक्ति ही सत्ता है? तो वैधपूर्ण शक्ति ही सत्ता, ऐसा कहने वाला विचारक आपका रॉबर्ट डाहल था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तित्ववाद के जनक कौन थे, या अस्तित्ववाद के जनक कौन हैं? तो अस्तित्ववाद के जनक आपके सार्त्र महोदय हैं। और यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, इसमें सारणी ना होकर सार्त्र होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल विहीन लोकतंत्र किसने प्रस्तुत किया? तो दल विहीन लोकतंत्र की बात जो है जेपी नारायण ने किया था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, ऐसा मानने वाले जो विचारक हैं उनका नाम आप जानते ही होंगे कि कैंटलिन है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्ता के वर्गीकरण में उल्लेखित नहीं है? तो यथार्थवादी जो है सत्ता में, यथार्थवादी सत्ता की बात कोई विद्वान नहीं करता है। मेनली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, वन इज ट्रेडिशनल, सेकंड इज करिज्मेटिक एंड थर्ड इज लीगल रेशनल अथॉरिटी। ओके। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम राजनीतिक संस्कृति पद का प्रयोग किया था? तो राजनीतिक संस्कृति पद का प्रयोग करने वाले विद्वान का नाम आमंड और पावेल है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के अभिजन सिद्धांत के समर्थक कौन कौन है? तो लोकतंत्र के अभिजन सिद्धांत के समर्थक आपके मिचेल्स भी हैं, मॉस्को भी है और प्लेटो भी है, यानी कि उपयुक्त सभी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिकारवाद किस प्रकार की दलीय व्यवस्था का समर्थन करता है? तो सर्वाधिकारवाद द्विदलीय व्यवस्था का समर्थन करता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व
का संदेश कौन सी क्रांति द्वारा विश्व को दिया गया? तो ये फ्रांस की क्रांति में ये नारा दिया जाता है और मेनली इस नारा को सपोर्ट करने वाला आपका होता है रूसो। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातंत्र में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को किसने बल दिया है? तो प्रजातंत्र में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को बल देने वाले व्यक्ति का नाम या विद्वान का नाम जेएस मिल है और जेएस मिल के जो टीचर थे उनका नाम बेंथम था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिकारवाद शासन का उदाहरण है? तो सर्वाधिकारवाद शासन के सभी उदाहरण, साम्यवाद भी सर्वाधिकारवाद का समर्थन करता है और आपका फांसीवाद है, फिर आपका नाजीवाद है, यानी कि उपयुक्त सभी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फांसीवाद के अनुसार क्या श्रेष्ठतर है? फांसीवाद के अनुसार राज्य ही सब कुछ है, राज्य से बड़ा कुछ भी नहीं है, ऐसा फांसीवादी मानते हैं। और जो बच्चे मुसोलिनी को पढ़े होंगे तो मुसोलिनी खुद कोटेशन में बोलता है कि सॉरी ये भरोसा करता है कि मतलब राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है राज्य ही है। निम्न में से कौन सा दार्शनिक आधुनिक व्यक्तिवाद का समर्थक है? तो इसमें से जो आपका ग्राहम वॉलस है उसे आधुनिक व्यक्तिवादी या मॉडर्न इंडिविजुअलिस्ट कहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कब और कहां धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग हुआ? तो 1648 में यूरोप में हुआ था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता होती है, तो आर्थिक कार्य की जो सबसे ज्यादा आपको स्वतंत्रता मिलेगी वह पूंजीवादी कंट्री में मिलेगी। सैमुअल पी हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास के कितने चरण हैं? तो सैमुअल पी हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास के 3 चरण हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नववामवाद कब मुख्य रूप से एक व्यापक राजनीतिक आंदोलन बना? तो यह बनता है 1960-1970 के आसपास में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवाद का विकास दर्शन के रूप में अधिकतम कहाँ हुआ? तो उदारवाद का विकास सबसे ज्यादा इंग्लैंड में होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रभाव का स्रोत है, तो प्रभाव का स्रोत आपका आकर्षण है। ओके दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवाद का अंतिम चरण है, पूंजीवाद का अंतिम चरण साम्राज्यवाद है। यह एक कोटेशन है, उस विद्वान का नाम लेनिन है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी आदर्शवादियों का जनक किसे कहा जाता है? तो सभी आदर्शवादियों का जनक, यहाँ पर एक गलत लगाया गया है आंसर, ये नहीं होगा। सभी आदर्शवादियों का जनक प्लेटो को कहा जाता है। ओके दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज का लेखक कौन है? तो पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज नामक बुक के लेखक जो आपके हैं वो हैं आमंड एंड कोलमैन। ओके दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में किसका सर्वाधिक योगदान है? तो राजनीतिक संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में सर्वाधिक योगदान जो देने वाला विचारक है उसका नाम, मतलब अमेरिकी विचारक है, उसमें अमेरिकन जो थिंकर हैं वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट किए थे पॉलिटिकल कल्चर को बढ़ावा देने में, इस बात पे फोकस करने में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूंजीवाद का तत्व है? तो पूंजीवाद का तत्व ये सभी हैं आपके उपयुक्त सभी, बहुत इजी क्वेश्चन है सब। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वामी विवेकानंद भारत का नाम लेकर जीते थे, वे मातृभूमि के अनन्य भक्त थे, उन्होंने भारतीय युवकों को उसकी पूजा करना सिखाया। तो दोस्तों इसके बारे में जो मुझे आंसर मिला है, ये मेरा पर्सनल थॉट है कि यहाँ पर मैंने एनी बेसेंट लगाया है, लेकिन आप लोग अपने विचार अनुसार अगर जो आप समझते हैं कि मैं सही बता रहा हूँ तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज इसका मेरे पास कोई बहुत प्रमाणिक प्रूफ नहीं है इसका आंसर का, तो हम कहेंगे आप इसको अपने मन से ही लगाए ये क्वेश्चन। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र सामान्यतः संबंधित है स्विट्जरलैंड से। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवाद का आर्थिक दर्शन है पूंजीवाद। ये क्वेश्चन छोड़कर दोस्तों बाकी जितने भी क्वेश्चन है उसका आप प्रूफ मांगेंगे, हम प्रूफ और लॉजिक आपके सामने रख सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उग्र राष्ट्रवाद दर्शन है? तो उग्र राष्ट्रवाद आपका फांसीवाद का दर्शन है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम जो है स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती थे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अराजकतावाद प्रादेशिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र में विकेंद्रित व्यवस्था का समर्थन करने वाली सर्वप्रथम और सर्वोत्तम विचारधारा है? तो ऐसा मानने वाला आपका क्रोप्टकिन है, क्रोप्टकिन एक अराजकतावादी विचारक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिविक कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? तो सिविक कल्चर पुस्तक के लेखक आमंड और बर्बा हैं, आमंड और सिडनी बर्बा इनका पूरा नाम है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, यूरोप और अमेरिका में भारतीय संस्कृति का प्रचार किसने किया? तो यूरोप और अमेरिका में भारतीय संस्कृति का प्रचार करने वाले व्यक्ति जो थे स्वामी दयानंद थे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में किस अस्तित्ववादी को नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो नोबेल प्राइज विन करने वाला या जीतने वाला जो नोबेल प्राइज विनर है उसका नाम सार्त्र है, यहाँ पर सार ने लिखा है, टाइपिंग में मिस्टेक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक
पारंपरिक उदारवाद का चरित्र है, तो पारंपरिक उदारवाद का चरित्र जो है नकारात्मक है, जो नाइट वॉचमैन की बात करता है कि स्टेट शुड बी लाइक अ नाइट वॉचमैन। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डेमोक्रेटिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो डेमोक्रेटिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक सार्टोरी हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शक्ति का स्वभाव है भ्रष्ट करना और अधिकाधिक शक्ति अधिकाधिक भ्रष्ट करती है, तो यह आपका लॉर्ड एक्टन का है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कानून बनाने और लागू करने की शक्ति है, तो कानून बनाने और लागू करने की शक्ति आपकी राजनीतिक शक्ति कहलाएगी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है तार्किक वैधानिक सत्ता के समर्थक हैं, तो तार्किक वैधानिक सत्ता के समर्थक आपके मैक्स वेबर महोदय हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, संगम संस्कृति विशेषता है, संगम संस्कृति जो है भारत की विशेषता है, ठीक है। और भारत में 3 संगम हुए थे, जो इतिहास पढ़ते होंगे बच्चे वो जानते होंगे इसको अच्छे से। द मैन ऑन हॉर्सबैक पुस्तक के लेखक ये एस ई फाइनर हैं, ओके। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक संस्कृति एक अवधारणा है, तो राजनीतिक संस्कृति एक आपकी समाजशास्त्रीय अवधारणा है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक आयाम नहीं है, तो राजनीतिक आधुनिकीकरण का जो आयाम नहीं है वह धार्मिक है, ओके। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्ता का प्रमुख कार्य है, सत्ता का प्रमुख कार्य उपयुक्त सभी हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की, तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत करने का कार्य जो है लास्की करता है। निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा दी है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा बी आर अम्बेडकर ने दी है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में स्वीकार किया, तो ये आपके टीवी स्मिथ हैं। और हाँ, यहाँ पर एक बात और बता दें दोस्तों कि आप पॉलिटिकल साइंस सेकंड और थर्ड पेपर के मैंने चैप्टर वाइज लगभग हमारी टीम ने सभी वीडियो बना दिए हैं और मॉडल पेपर बनाकर यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप इसी यूट्यूब चैनल पर जाइए प्लेलिस्ट में और उसको पूरा अच्छे तरीके से वॉच करिए। और उसका पीडीएफ अगर जो आपको पाना है तो यूपीएससी लवर टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाइए, ओके दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपकरण नहीं है, तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपकरण आपका सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं है। मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक के लेखक कौन है, तो मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक के लेखक आपके लॉर्ड ब्राइस हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग होता है, तो ऐसा कौन कहते हैं, सिले महोदय कहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका कथन है कि प्रजातंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए सरकार है, तो ये आप लोग जानते ही होंगे, बहुत आम बात है। अब्राहम लिंकन का कोटेशन है, ये पिट्सबर्ग में जब होते हैं तो वहाँ पर एक मतलब स्पीच में अपने बोलते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक न्याय की व्यवस्था की गई है, तो ये भाग 4 है, जिसमें आप समझते होंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जिसको डीपीएसपी भी कहते हैं, डीपीएसपी, ओके दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का विकास किसने किया, तो वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का विकास करने वाला थिंकर स्पेंसर था, जिसका नाम हर्बर्ट स्पेंसर है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य प्राकृतिक एवं अनिवार्य संस्था है, तो ऐसा यूनानी विचारक मानते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य एक अनावश्यक बुराई है, तो ऐसा मानने वाले आपके अराजकतावादी हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, ये इस पुस्तक के लेखक आपके शुम्पीटर हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों किस एक विचारक की यह मान्यता थी कि राज्य एक उत्पीड़न का यंत्र है, तो ऐसा कार्ल मार्क्स मानता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक उदारवाद से मेल नहीं खाता, तो बर्जुआ राज्य उदारवाद से मेल नहीं खाता। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक देश में समाजवाद यह नारा किससे संबंधित है, तो एक देश में समाजवाद यह नारा आपके स्टालिन से संबंधित है। स्टालिन किस देश का था, तो स्टालिन आपकी जो है रूस का रहने वाला था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दृष्टिकोण उदारवाद के सिद्धांत से संबंधित है, तो आपका वर्ग संघर्ष जो है ये उदारवाद से, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दृष्टिकोण उदारवाद से सिद्धांत से संबंधित है, तो आपका प्रतिस्पर्धा होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन लगाया गया है गलत होगा दोस्तों। ये जो आपके पराधीन वर्ग हैं, वर्ग समाज है और वर्गविहीन समाज है, ये सब मार्क्सवाद से संबंधित है। और प्रतिस्पर्धा समूह जो है आपके उदारवाद से है, क्योंकि उदारवाद जो है कंपटीशन की बात करता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, तो निम्नलिखित कथनों में से ये सही है एक समाजवादी राज्य भूमि और खानों का राष्ट्रीयकरण करने का पक्ष में हमेशा रहता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
उदारवाद का मूल तत्व है, उदारवाद का मूल तत्व व्यक्ति स्वतंत्रता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसने राष्ट्रीय परिहरी राज्य की अवधारणा का समर्थन किया? तो रॉबर्ट नॉजिक जो है राष्ट्रीय परिहरी राज्य की अवधारणा का समर्थन करता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन किसने किया? लोकतंत्र की सफलता के लिए आधुनिक आनुपातिक प्रतिनिधित्व, जिसको हम लोग बोलते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व, इंग्लिश में कुछ बोलने याद नहीं आ रहा है, तो उसका जो समर्थन करता है जेस मिल होता है। और जेस मिल ने ही ऐसा कहा कि जो वोटिंग का राइट है वो सीमित कर देना चाहिए, मतलब द राइट ऑफ वोटिंग शुड बी ओनली फॉर दोज हु आर एजुकेटेड एंड हु हैव प्रॉपर्टी, मतलब जिसके पास धन हो और ज्ञान हो उसी को ही राइट टू वोट होना चाहिए, ऐसा जेस मिल कहता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनिवार्यता एक संश्लेषण है? तो यह संश्लेषण है उदारवाद और समाजवाद का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी किसे कहा जाता है? तो अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी जेस मिल को कहा जाता है। यदि भम्य नीति संबंधित है तो यह व्यक्तिवाद से संबंधित है सीधे सीधे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय का लक्ष्य है, सामाजिक न्याय का लक्ष्य सामाजिक हित है। ओके दोस्तों, व्यापक संदर्भों में सामाजिक न्याय का सिद्धांत किसने दिया? व्यापक संदर्भों में सामाजिक न्याय का सिद्धांत रॉल्स ने दिया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक प्रजातंत्र जाना जाता है प्रतिनिधि प्रजातंत्र की तरह। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेमोक्रेटिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सॉरी, डेमोक्रेटिक थ्योरी पुस्तक के लेखक आपके सार्टोरी महोदय हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल किया गया? तो यह 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया जाता है 1976 में। वर्ग चेतना की बात जो करता है वह आपका कार्ल मार्क्स होता है। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाब्स सामाजिक संविदा की जो आधारित है, तो हाब्स की जो सामाजिक संविदा है वह पूरा के पूरा भय पर आधारित है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिवाद समर्थन करता है, व्यक्तिवाद उपयुक्त सभी का समर्थन करता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या किस विचारक ने प्रतिपादित की? इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या जो करता है वह मार्क्स होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, करिश्मावादी सत्ता का आधार है? तो करिश्मावादी सत्ता का आधार आपका नेता की योग्यता और व्यक्ति की करिश्माई प्रभाव, ये दोनों होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति अपने हितों का सर्वश्रेष्ठ निर्णायक होता है, किस विचारधारा से संबंधित है? तो यह उदारवाद से संबंधित है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनायक तंत्र का लक्षण है निरंकुश संप्रभुता, विचारधारा जो निजी संपत्ति को समाप्त करने की समर्थन करती है। तो समाजवाद चाहती है कि जो आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो एबोलिश हो जाए और मतलब एक सोसाइटी के लिए प्रॉपर्टी बनाई जाए, ऐसा बात करता है सोशलिज्म आपका। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके खिलाफ समाजवाद तीव्र प्रतिक्रिया के रूप में उभरा? तो ये व्यक्तिवाद के तीव्र प्रतिक्रिया के रूप में उभरा था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? तो लोकतंत्र आपका जो है डेमोक्रेसी व पॉपुलर सॉवरेनिटी पर आधारित है, लोकप्रिय संप्रभुता पर। और ये देने वाला जो पॉपुलर सॉवरेनिटी का विचार दिया था उसका नाम रूसो है, और रूसो का जन्म जिनेवा में हुआ था जो फ्रांस में रहता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारपोरेट राज्य की बात करता है? तो कारपोरेट राज्य की बात फांसीवाद करता है। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त श्रम की व्यवस्था होती है? तो मुक्त श्रम की व्यवस्था आपके पूंजीवाद में भी होती है। और यहाँ पर एक बात और देख लीजिए दोस्तों, कारपोरेट राज्य की बात जो है पूंजीवाद भी करता है और उदारवाद में भी ये बातें मिलती हैं दोनों में। लेकिन इसमें जो डिफरेंसेस है जो हमें समझ में आया है पर्सनली, हमने फांसीवाद को ज़्यादा प्रेफर किया है। अगर जो आपको लगता है कि उदारवाद सही है तो आप वहाँ पर टिक कर सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल थॉट है कि मैंने एनालिसिस करने के बाद बात पाया कि फांसीवाद कुछ ज़्यादा नज़दीक है आंसर के। तो 1971 में प्रकाशित अ थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक, ये जो है जॉन रॉल्स लिखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। और जॉन रॉल्स के थ्योरी ऑफ जस्टिस से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा यूपीएससी के ऑप्शनल में आते ही आते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से आपका जो द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, ये पुस्तक एडम स्मिथ ने नहीं लिखा था, ये पुस्तक आपके फ्रांसीसी फुकुयामा नामक विचारक ने लिखा था। ओके, ये हमारा ग्रुप है इसी नाम से चैनल भी है दोस्तों, तो आपका इसमें ये सही होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संख्या और शक्ति के आधार पर दो प्रकार की संस्कृतियां होती हैं। तो पहली संस्कृति होती है जन संस्कृति, दूसरा होती है अभिजात संस्कृति, यानी कि उपयुक्त दोनों सही हैं दोस्तों। ओके, और आप इसका पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा ये। फिर ओलिगार्की का
लौह कानून सिद्धांत किसने दिया था? तो ओलिगार्की का लौह कानून सिद्धांत जो है मिचेल्स देता है, और मिचेल्स ही होता है, रॉबर्ट मिचेल्स की कैपिलरी पावर का कॉन्सेप्ट देता है। और कैपिलरी पावर का कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जो आपको लगता है कि इस पर वीडियो बनाए तो आप कभी भी कोई टॉपिक पे बोल सकते हैं, उस पर हम लोग वीडियो बनाएंगे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन क्या पता है कब और कैसे, इस पुस्तक मतलब इसको परिभाषित करने वाला विचारक कौन था? तो ये आपके हॉरेल्ड लॉसबेल होते हैं। तो हमें लगता है दोस्तों कि आप लोग एग्जाम के लिए तैयार हो जाइए। हमने आपका सभी पॉलिटिकल साइंस के लगभग सभी चीजें आपको सॉल्व करा दी गई हैं, सभी सॉल्व करा दिया गया है दोस्तों।